आप सभी दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले बड़ों को प्रणाम, छोटों को बहुत सारा प्यार। आ रहा हूँ गाय हकाने, सुंदरता दिखाते हैं गांव की आपको, और आपको नाले वगैरह भी दिखाएंगे। ये डंडा है, इसी से हम गाय हकाएंगे। चले चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं अपने गाँव की सुंदरता। ये जो आप देख रहे हैं मंदिर, ये हमारा घर का मंदिर है। और आपको यहाँ से नीचे दिखाऊँ तो आपको थोड़े थोड़े मकान दिख रहे होंगे यहाँ से, क्योंकि पेड़ बहुत सारे लगा रखे हैं हम लोगों ने, तो इस वजह से पूरा साफ दिखता है। ये हमारा गांव है। और आपको इधर दिखाऊं तो पूरा बांस का पूरा बगीचा बोल सकते हैं इसको हम। यहाँ हमने बांस की प्लांटेशन की हुई है पेड़ों की, तो अब बहुत घना हो चुका है। ये हमारा मंदिर है, और देख सकते हैं। और हम जा रहे हैं अभी गाय हकाने। हम अपने घर के ऊपर ही पहुँचे हुए अभी हम आगे और जाएंगे, वहाँ फिर गधेरे वगैरह आएंगे, वो भी दिखाते हैं आपको। अगर मैं आपको सामने दिखाऊं तो आपको हल्का हल्का दिख रहा होगा, क्योंकि मकान दिख रहे होंगे। ये हमारा गांव है बिडारी। यहाँ पहले हमारे बहुत सारे गाय हुआ करते थे, कम से कम 20-25 गाय हुआ करते थे। अब धीरे धीरे कम हो चुके हैं। अभी कुछ नहीं आ रखे जंगल से, कुछ आ रखे हैं, तो इनको भी हम जंगल हकाने जा रहे हैं। आप लोगों को पता ही है दोस्तों, गांव में दूर दूर होते हैं घर। ये घर यहाँ पर भी है हमारा गांव का, देख सकते हैं। अभी आंगन में गाय बच्चियाँ बधी हुई, इन्होंने खोली नहीं है गाय बच्चियाँ, तो अभी थोड़ी देर में खोलेंगे नाश्ता वगैरह करके, क्योंकि गांव में सुबह ही चले जाता है खेत में काम करने के लिए। इस वजह से आप ये देख रहे हैं जो टीन है, ये गाँव में चीड़ के पेड़ होते हैं, तो उनके लिए लिसा निकालते हैं केरोसिन वगैरह के लिए। उस पर पदार्थ निकलता है पेड़ से, उसे लिसा बोलते हैं, जो केरोसिन बनाने के काम आता है। तो आप देख सकते हैं सामने जैसे अभी इसी तरीके से हम लोग गांव के पीछे पीछे हमारा रास्ता है जंगल का, तो उसी रास्ते गाय बच्चों को हका के ले जाते हैं हम जंगल। और अगर आपको यहाँ पर खेत नज़र आ रहे होंगे तो सामने अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊँ तो ये बीन्स वगैरह आलू वगैरह लगाए हैं। अभी बीन्स तो तोड़नी हो चुकी है, कुछ तोड़ भी दी होंगी अभी बीन, तो आलू अभी नहीं हो रखे खोदने के लिए, क्योंकि 1-2 महीने और लगते हैं आलू। और ये सामने जो आप खेत देख रहे हैं, यहाँ पर ये मिर्च लगा रखी है, क्योंकि मिर्च का भी सीज़न होता है। अभी मिर्ची लगा रहे हैं। घर में सब लोग सुबह ही चले गए थे खेत में, तो मैं थोड़ा लेट उठा, फिर उसके बाद नाश्ता वगैरह करके हम लोग, घर वाले तो चले गए खेत में मिर्च गोड़ने के लिए, मैं आ गया गाय हकाने के लिए। मैंने कहा आज वहाँ चले जाता हूँ गाय हकाने के लिए, तो सोचा गाय भी हका के आऊँगा और आपको अपने गांव की सुंदरता भी दिखा दूँगा। और आप सामने देख रहे हैं कितना सुंदर व्यू है, आप देख सकते हैं। ये सारा चीड़ बाँस बुरांस देवदार से घिरा हुआ जंगल है। और हमारे गाय बच्चे भी आगे से आराम आराम जा रहे हैं। नॉर्मली हर गांव में जो गाय बच्चों के नाम होते हैं, बैलों के नाम होते हैं, खैर कैया कबर, ये नॉर्मली होते हैं। वो हमारे भी हैं बैलों के। चलिए और आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं अपनी नाले वगैरह। दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं तो गांव में जो नेचुरल सुंदरता होती है ना, उसे एडिट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, वो खुद ही दिखती है। नेचुरल सुंदरता हमारे गांव की, किस तरीके से हमारा क्लाइमेट है, हमारी सुंदरता है, और किस तरह से लोकेशन है, आपको सब नेचुरली दिखेगा। क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ एक अलग तरीके से दिखाई जाती है, और आपको दिखेगी, कोई एडिट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जैसा है वैसे ही दिखाओ, एडिट करके कोई फ़ायदा नहीं है। एडिट करके ऐसा कोई फ़ायदा भी नहीं मिलता, क्या करेंगे एडिट करके। जो नेचुरल चीज़ है वही दिखाने में सही रहता है। ये जा रहे हैं, गाय भी हैं सुंदरी वगैरह, वो भी जा रहे हैं आगे से, और मैं आराम से अपने
गांव के सुंदरता के मज़े ले रहा हूँ आज, क्योंकि बहुत टाइम बाद गाय हटाने जा रहा हूँ। तो आराम से गाय को भी लेके जा रहा हूँ और आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ। सोचा कि ब्लॉग में अपनी गांव की सुंदरता को भी दिखाते हैं, किस तरीके से गांव होता है। क्योंकि जो लोग गांव वगैरह छोड़ के बाहर जाते हैं या चले गए हैं, उनको एक बार गांव में आना चाहिए दोबारा, और जो गांव का कल्चर वगैरह छोड़ दिया है उसको दोबारा अपनाना चाहिए। क्योंकि अपना जो कल्चर वगैरह होता है, गांव का माहौल होता है, वो हर चीज़ से हटके होता है। क्योंकि गांव के कल्चर वगैरह, क्योंकि हम बचपन से उसी में पले होते हैं, बचपन से बड़े होने तक सारा अपने गांव के कल्चर वगैरह उसमें बड़े होते हैं। फिर उसके बाद गांव छोड़ के अपनी आवश्यकता को पूरी करने के लिए चले जाते हैं। मगर अब सही है, अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए गांव से बाहर भी जाना चाहिए, मगर साल में 1-2 बार अपने गांव में आके अपने गांव को भी देखना चाहिए कि उनके गांव की स्थिति कैसी है, क्या है, और फिर गांव की स्थिति को अगर ख़राब है तो उसको सुधारना भी चाहिए। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो आप नाला देख रहे होंगे मेरे पीछे, और आप आवाज़ सुन रहे हैं, ये चिक चिक की आवाज़, हल्की हल्की चिड़िया की आवाज़। ये आवाज़ ना गांव में ही मिलती है और कहीं नहीं मिल सकती आप लोगों को। तो मैं इन्हीं आवाज़ों के लिए गांव में ही रहता हूँ, क्योंकि जो ये नेचुरल आवाज़, चिड़िया वगैरह, ये सब कुछ नेचुरल जो आवाज़ है ना, ये कहीं नहीं मिल सकती बाहर, सिर्फ ये मिलेगी आपको गाँव में। और आप देख सकते हैं पूरा पीछे नाला और ये पानी, और पूरा सुंदरता देख सकते हैं आप हमारे गाँव की। ये सुंदरता आपको कहीं नहीं मिल पाएगी बाहर वगैरह, कितनी भी कोशिश कर लीजिए आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये सिर्फ आपको मिलेगी गांव में, आपको पूरा सुकून मिलेगा गांव में। जो सुकून गांव में मिलता है वो कहीं नहीं मिलेगा। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए बाहर तो कहीं नहीं मिलेगा। आप सामने देख सकते हैं किस तरीके से नाले से आ रहा है। ये सब कुछ सिर्फ उत्तराखंड और गांव में ही मिलेगा। और ये छोटे छोटे हमारे तालाब होते हैं पानी के, गांव में पानी इकट्ठा हो जाता है, यहीं गाय बच्चे हमारे पानी पीती हैं और फिर आगे को जंगल को जहाँ से चुगने जाते हैं गाय घास, फिर अपने चले जाते हैं। हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर ये गाय है। अब मैं यहाँ से दोबारा घर को चले जाऊँगा और गाय बच्चे ऐसे चुगते रहेंगे। गाय दूसरे रास्ते भगा के लेके आया, तो अभी मैं दूसरे रास्ते जा रहा हूँ घर, क्योंकि अब मैं नहर के रास्ते जाऊँगा और आपको अपनी नहर भी दिखाऊँगा कहाँ से हमारा पानी आता है नाले का। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा जिसकी सब्ज़ी बनती है, और आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि उस चीज़ की सब्ज़ी किस किस ने खा रखी है और कौन कौन उसका नाम जानता है। अभी मैं आपको नाम भी बताऊंगा उसका। देखता हूँ अगर आजकल अगर हो रखी हो तो वो सब्ज़ी यहाँ पर, तो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी क्योंकि बरसात आई थी इस वजह से टूट गया था पूरा, तो सब नया बना रखा है। नहर बरसात में टूट गई थी मैं तो अभी नई बना रखी नहर। अगर ये देखें, ये भी नाला आता है, सब नहर में जुड़ते हैं। इसी से जो नाला आया था, ये नाला ऊपर से आया, और जो आप ये नहर देख रहे हैं ये पूरा तोड़ के चले गया नहर नाला। तो इस वजह से अभी नई नहर बना रखी है। आपको दिखाता हूँ आगे। अभी जिस सब्ज़ी की बात कर रहा था मैं दोस्तों, जिस सब्ज़ी की बात कर रहा हूँ वो ये है। ये नेचुरल सब्ज़ी होती है, इसे कोई लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके पेड़ वगैरह ये कुदरती होती है, ये अपना भी उगती है। और आप मेरे को ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि इसका नाम कौन जानता है और इसकी सब्ज़ी किस किस ने खाई हुई है, यही बताना। और हम लोग तो इसे वैसे लिमड़ा बोलते हैं, अपनी लोकल भाषा में लिमड़ा बोलते हैं। तो आप भी बताना दोस्तों किस किस ने, कौन कौन इसे जानता है और किस किस ने इसकी सब्ज़ी खा रखी है। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे गांव का जो वातावरण है, शांत वातावरण,
यहाँ का क्लाइमेट हो गया और यहाँ की शांति वगैरह, नेचुरल जो यहाँ का वातावरण है वो मिल रहा है। हर किसी को गांव का नेचुरल वातावरण नहीं मिल पाता, हम खुशकिस्मत है, हमें मिल रहा है। और मैं आप लोगों से भी दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग आइए गांव, चाहे एक आध महीने के लिए आइए, मगर ज़रूर आइए यहाँ के सुकून में, क्योंकि जो सुकून गांव में है वो कहीं नहीं है। क्योंकि बाहर क्या होता है, जॉब उठो, सुबह फ्रेश हो, नाश्ता करो और फिर 8 से 7 बजे की ड्यूटी, फिर आओ वही, फिर रूम पर आओ, फिर खाना वगैरह बनाओ, फिर सुबह उठो, बस यही दिनचर्या रहती है। मगर गांव में ऐसा कुछ नहीं है। गांव में आप आराम से आइए, सुकून से रहिए और सुबह उठिए। क्योंकि मेरे को तो गांव में ही अच्छा लगता है और मैं गांव में ही रहता हूँ। जब भी मुझे मौका मिलता है मैं गांव आता हूँ, ज़्यादातर मैं गांव में ही रहता हूँ। आप लोग भी आइए और गांव का जो वातावरण है उसका भरपूर आनंद लीजिए। अभी मैं घर पहुँच के चाय बना के लेके आ रहा हूँ खेत में। ये लोटे में लेके जा रहा हूँ चाय, क्योंकि घर वाले खेत में चले गए हैं और खेत में सुबह चले गए थे नाश्ता वगैरह देके। अभी मैं गाय का के आ गया घर और अब जा रहा हूँ चाय देने के लिए। यहाँ बच्चे चालो प्याज खोद रहे हैं, घर वाले सब खेत में चले गए मिर्च वगैरह लगाने के लिए और मैं जा रहा हूँ चाय लेके खेत में। अभी गाय का के आ रहा हूँ। अगर मैं आप अपने गाँव की लोकेशन दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर है, ये देख सकते हैं। चाचा लोग तो पीछे प्याज खोद रहे थे, बाकी घर वाले अभी मिर्च गोड़ने जा रहे हैं। मैं उनके लिए चाय लेके जा रहा हूँ और आपको पीछे मेरा गांव दिख रहा होगा, देख सकते हैं। पूरे गांव की लोकेशन पूरी हरी भरी है, क्योंकि गांव में क्या होता है, सुबह उठते हैं, नाश्ता वगैरह करके सुबह ही खेतों में चले जाते हैं और फिर काम करते हैं। हम लोग कभी नाश्ता खेतों में ही लेके चले जाते हैं, वरना अगर नाश्ता घर में करके चले गए तो घर वाले तो चाय लेके जाते हैं खेतों में। क्योंकि दोस्तों गांव का नज़ारा ही कुछ और होता है। मकान वगैरह गांव वगैरह होते हैं, फिर उसके ऊपर छोटे छोटे रास्ते अगल बगल और फिर नेचुरल प्लांटेशन वगैरह होते हैं सारे। तो पूरा जो गांव का नज़ारा होता है वो बहुत अद्भुत होता है। और अब मैं घर ही पहुंचने वाला हूं, तो मैं अपनी वीडियो को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, और मुझे वीडियो हर रोज़ बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए ये भी कमेंट सेक्शन में बता देना। और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना, मगर सब्सक्राइब करना मत भूलना।